Hello SPS lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. तो गाइस आज हम बात करेंगे लिब्रा राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। तो लिब्रा आपके लिए 1 से 2 तारीख का जो टाइम है, इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 10th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस में आया हुआ है और सैटर्न जो है वो मून को एक्सपेक्ट कर रहा है और केतु भी मून को यहाँ पर दिख रहा है। तो इस पीरियड में हो सकता है रिलीजियस चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा डिजायर्स रहें, रिलीजियस चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा वर्क करें, या हो सकता है किसी टेंपल या किसी ऐसी जगह आप हो सकता है जाएं और अध्यात्म या रिलीजियस चीज़ों में थोड़ा सा आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे इस पीरियड में। तो थोड़ा सा धार्मिक चीज़ों में इस पीरियड में आप इन्वॉल्व रहेंगे। फिर हम बात करते हैं 3, 4 और 5 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 10th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस में आया हुआ है। तो काम धंधे को लेके ये जो पीरियड है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, काम के अंदर आपका मन लगेगा। और जो सन है वो कुंडली के 11th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस में अपने एग्जिटेशन में आया हुआ है एरीज साइन के ऊपर। तो कोई ना कोई नेगोशिएशन या बिजनेस पार्टनरशिप या कोई ना कोई डील अगर आप बनाते हैं या किसी के साथ अगर पार्टनरशिप करते हैं या ऑलरेडी कोई अगर आपकी पार्टनरशिप चल रही है तो उससे आपको मॉनेटरी कोई ना कोई बेनिफिट आपको हो सकता है। फिर हम बात करते हैं 6, 7 और 8 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 11th हाउस से गोचर कर रहा है और राहु ऑलरेडी 11th हाउस में मून के साथ वहाँ पर कॉम्बिनेशन बना के बैठा है और राहु और मून का जो कॉम्बिनेशन है वो लियो साइन के ऊपर बन रहा है। तो अगर मान लो आप कोई एक्टर हैं या कोई एक्ट्रेस है या फिल्म से संबंधित अगर किसी चीज़ में हैं आप, तो इस फील्ड से संबंधित चीज़ों को लेके आपको बहुत मासिव कोई ना कोई मॉनेटरी गेन हो सकता है। मान लो कोई आपकी अगर इस पीरियड में अगर आपकी कोई फिल्म रिलीज़ हुई है या इससे 1-2 दिन पहले, तो आपको सडनली मॉनेटरी गेन हो सकता है, आपको बहुत बड़ा फेम मिल सकता है उसके थ्रू और पब्लिक में हो सकता है कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फिर हम बात करते हैं 9, 10 और 11 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो आपके एसेंडेंट से गोचर कर रहा है और लिब्रा साइन से गोचर कर रहा है। तो थोड़ा सा इस पीरियड में आप अपने आप को बैलेंस महसूस करेंगे। किसी भी चीज़ को करने में आप अपने आप को पहले बैलेंस करेंगे और फिर उन चीज़ों को आप करना चाहेंगे। और जो केतु जो है वो मून को यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मेंटली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे। और जो वीनस है वो यहाँ पर आपकी कुंडली के एसेंडेंट का लॉर्ड है और 6th हाउस में आया हुआ है और वीनस 8th हाउस का भी लॉर्ड है और अपने एग्जिल्टेशन में है और 6th हाउस में है। तो आपको इनहेरिटेंस का पैसा मिल सकता है, आपको अपने मदर फादर का पैसा मिल सकता है और ये भी हो सकता है किसी अदर्स के जो वैल्यू है, जो अदर्स का जो पैसा है वो आपको मिल सकता है, उससे बेनिफिट हो सकता है। दूसरा इसमें एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि आपकी मदर की साइड से आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है, कोई ना कोई पैसा आपको मिल सकता है, बीमा वगैरह का आपको पैसा वगैरह मिल सकता है। तो इस पीरियड में आपको मॉनेटरी गेन कोई ना कोई होगा। फिर हम बात करते हैं 12, 13 और 14 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 2nd हाउस से गोचर कर रहा है और मून यहाँ पर अपने डेबिलिटेशन में है और मार्स जो है वो मून को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो फैमिली मेम्बर के साथ कुछ ना कुछ आपका झगड़ा हो सकता है, कोई ना कोई विवाद हो सकता है और आपको सडनली कोई ना कोई मॉनेटरी लॉस हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को थोड़ा सा देख के करना है। और इसमें एक चीज़ और भी दिखाई दे रहा है कि जैसे 7th हाउस का लॉर्ड है मार्स और 8th हाउस में आया हुआ है, तो सडनली हो सकता है कि जो आपकी पार्टनरशिप है वो ख़राब हो जाए, या अगर आप मैरिड है तो हो सकता है कि कोई जो हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का योग दिखाई दे रहा है। और अगर आपका लाइफ पार्टनर है तो उसको थोड़ा बहुत चोट वगैरह आ सकती है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुली चलना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं 15, 16 और 17 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 3rd हाउस से गोचर कर रहा है और सैटर्न ऑलरेडी 3rd हाउस में आया हुआ है और जो सन है वो ट्रांजिट हुआ है आपके टॉरस में, टॉरस यानी 8th हाउस में, और सन यहाँ पर आपके 11th हाउस का लॉर्ड है। तो 11th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस से गोचर कर रहा है और मरकरी के साथ बैठा हुआ है। तो आपको सीक्रेट कोई ना कोई आपको बेनिफिट हो सकता है, सीक्रेट तरीके से कोई ना कोई आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई आपका सीक्रेट कोई रिलेशन हो, कोई जॉइंट वेंचर हो, उसके थ्रू आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है और आपका स्टेटस बढ़ सकता है। मून और सैटर्न जो है कुंडली के 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो इस पीरियड में हो सकता है कि काम धंधे को लेकर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन महसूस करें, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल को लेकर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन महसूस करें, या जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ थोड़ा सा आपका जो है आप उन लोगों को लेकर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे और जो ऑफिशियल वर्क है वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बढ़ा रहेगा, तो काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा आपके में।
फिर हम बात करते हैं 18, 19 और 20 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 4th हाउस से गोचर कर रहा है और कैप्रिकॉर्न साइन से गोचर कर रहा है और 10th हाउस का लॉर्ड है। तो इस पीरियड में आप पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक सर्विस, होमलैंड के लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करना, ठीक है ना, जहाँ जो आपका बर्थ प्लेस है वहाँ के लोगों के लिए कोई ना कोई स्कीम बनाना या कोई ना कोई काम करना या उन लोगों के लिए काम करना या पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ काम करना, तो बहुत ज़्यादा आप रेस्पॉन्सिबल फील करेंगे इन चीज़ों के लिए कि आप कोई ना कोई पब्लिक ड्यूटी या पब्लिक रोल करें। फिर हम बात करते हैं 21, 22 और 30 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 6th हाउस से गोचर कर रहा है और वीनस जो है वो ऑलरेडी कुंडली के 6th हाउस में आया हुआ है। अगर आप कोई डॉक्टर हैं या कोई आपने मान लो कोई किसी हॉस्पिटल में अगर आप जॉब करना चाहते हैं या कोई आप ऑलरेडी कोई जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे, तो ये पीरियड जो है उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, तो आपकी जॉब वगैरह लग सकती है। अगर आप कोई डॉक्टर हैं या ऐसे फील्ड में किसी न किसी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं जहाँ हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर आपकी जॉब वगैरह हो सकती है और आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। और इसमें एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि केतु जो है वो कुंडली के 5th हाउस में आया हुआ है और जो सैटर्न है वो केतु वो यहाँ पर 5th हाउस का एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर इस पीरियड में आप कोई बेबी वगैरह प्लान कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो केतु है वो कहीं ना कहीं बच्चे को जो है वो मिसगाइड कर देता है और जो सैटर्न जो है वो 5th हाउस को देख रहा है, तो हो सकता है आपके चाइल्ड बर्थ को थोड़ा सा डिले कर दे। तो ये जो पीरियड है आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा या आपको इन दोनों चीज़ों की कोई ना कोई रेमेडी यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी ताकि जो बच्चा है वो सेफ रहे। फिर हम बात करते हैं 24, 25 और 26 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 7th हाउस से गोचर कर रहा है और 10th हाउस का लॉर्ड है और मरकरी जो है वो ऑलरेडी 7th हाउस में आया हुआ है और मरकरी यहाँ पर 9th हाउस यानी भाग्य का लॉर्ड है और मरकरी आपके 12th हाउस का लॉर्ड भी है। तो किसी न किसी नेगोशिएशन से, बिजनेस डीलिंग से, पार्टनरशिप से, कोई ना कोई जो भी आपका जॉइंट वेंचर होता है, जो भी डील होता है, उससे आपको सडनली कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है या कोई जॉइंट वेंचर आप कर सकते हो अपने बिजनेस को, हो सकता है किसी के साथ अलायंस करके हो सकता है आप अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें। फिर हम बात करते हैं 27, 28 और 29 तारीख की। इस पीरियड में जो मार्स है वो कुंडली के 9th हाउस में ट्रांजिट हुआ है यानी जमनाई साइन के ऊपर और मार्स जो है वहाँ पर 7th हाउस का लॉर्ड है और 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो हो सकता है कि आपका अपने फादर के साथ या अपने गुरु के साथ कोई ना कोई आपका झगड़ा हो जाए या कोई ना कोई आप चीज़ों को लेकर थोड़ा सा उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी कंपटीशन में आप उतर सकते हैं, तो फादर या गुरु के साथ थोड़ा सा आपका झगड़ा हो सकता है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आप थोड़ा सा एनर्जेटिक रहेंगे, हो सकता है कि कोई लंबी आप यात्रा करें। और जो मून है वो यहाँ पर आया हुआ है कुंडली के 8th हाउस में, तो कोई ना कोई सीक्रेट, कोई ना कोई आप सोर्स बनाएंगे। अगर आप पॉलिटिकल चीज़ों में हैं तो कोई ना कोई सीक्रेट सोर्स के थ्रू आप अपना काम करना चाहेंगे। और मून और सन का यहाँ कॉम्बिनेशन है कुंडली के 8th हाउस में और जो मून है यहाँ पर अस्त हो रहा है यानी अमावस्या का टाइम दिखाई दे रहा है। तो मून और सन का जो कॉम्बिनेशन कुंडली के 8th हाउस में बना हुआ है, तो सडनली कोई ना कोई एक्सीडेंटल योग बनता है, तो बॉडी का कोई ना कोई पार्ट आपका कोई फ्रैक्चर हो सकता है। तो थोड़ा सा ये जो 27, 28 और 29 तारीख का जो पीरियड है इसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं 30 और 31 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 10th हाउस यानी अपने ऑन साइन से गोचर कर रहा है, तो काम धंधे के लिए अच्छा पीरियड है, काम में आपका मन लगेगा। और राहु जो है वो कुंडली के 11th हाउस में है और लियो साइन के ऊपर है। तो इस पीरियड में आप चाहेंगे कि अपने नेटवर्क सर्कल के थ्रू कोई ना कोई मॉनेटरी गेन करें, कोई ना कोई बेनिफिट उठाएं और कोई ना कोई आप वहाँ से अपनी इनकम को जनरेट करने का कोई ना कोई आप साधन वहाँ से बना सकते हैं। तो इस पीरियड में आपको बाहर के लोगों से भी फ़ायदा हो सकता है, कोई फॉरेनर से या किसी बाहर के लोगों से आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि लिब्रा राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका मई का मंथ कैसा जाएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने राशि के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, हमसे कंसल्ट करना चाहें, तो हमारी वेबसाइट के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।